9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की जिस करारदाद के तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई का आगाज किया, इस करारदाद की चीन और रूस ने भी हमायत की थी। एक तरफ अमेरिकी धमकियां थी और दूसरी तरफ ये करारदाद, इसलिए पाकिस्तान के पास अमेरिका के साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये ताउन कुछ बेहतर शराइत के साथ हो सकता था जो जनाब मुशर्रफ ने नहीं किया। इस वक्त तालिबान का ज्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान पर था, इसलिए जब पाकिस्तान ने हाथ उठाए और इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ शेयर की तो तालिबान को शिकस्त देना अमेरिका के लिए आसान हो गया। तालिबान की हुकूमत अमेरिकी तवक्कुआत से भी पहले खत्म हो गई और जिस रोज वो काबुल छोड़ रहे थे, इस रोज पाकिस्तान के DGI SI वाशिंगटन DC में अमेरिका हुकाम के साथ इस सुलह मशवरा के लिए मौजूद थे कि तालिबान की हुकूमत कैसे खत्म की जाए। तालिबान चंद माह में मंजर से बिल्कुल गायब हो गए। दूसरी तरफ बोन कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हामिद करजई की हुकूमत कायम हो गई। अफगानिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाने लगा, पार्लियामेंट बन गई और लोया जरगा के इंतखाबात हुए। करेंसी के मसले को हल कर लिया गया। अमेरिका और यूरोप से अशरफ गनी जैसे अफगान वापस लौटकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लेने लगे, लेकिन अमेरिकी अपनी फतह के जाम में खित्ते से मुतल्लिक अपने ख्वाबों को पूरा करने लगे। पाकिस्तान का मुतालबा था कि इंडिया को अफगानिस्तान में न आने दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने इसको आने दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से भी बाज नहीं रखा। कुछ लोग काबुल में पख्तूनिस्तान के इशू को ताज़ा करने लगे, लेकिन सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर ली। पाकिस्तान का मुतालबा रहा इस तरह का न्यूक्लियर मुआहदा इसके साथ भी किया जाए, लेकिन अमेरिकी इनके लिए तैयार ना थे। चुनांचे पाकिस्तान ने दोबारा तालिबान की सपोर्ट शुरू की और आज अगर तालिबान काबुल में फतह बने बैठे हैं और अमेरिका शिकस्त के जख्म चाट रहा है, तो इसमें ईरान, रूस और बिलखसूस पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है। अमेरिका इस पूरे अरसे में पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि वो तालिबान की दरपर्दा सपोर्ट से बाज आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ना माना, बल्कि इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में TTP को भी पनपने का मौका मिला। ताहम पाकिस्तान डटा रहा। हामिद करजई और अशरफ गनी मुसलसल अमरीकियों से कहते रहे कि तालिबान और अल-कायदा अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में है और अमरीकियों को वहां कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ड्रोन के सिवा अमरीकी पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए तैयार न हुए। एक मरतबा जब हामिद करजई ने यही बात मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन, जो इस वक्त सदर नहीं थे, से कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि मिस्टर करजई, पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा अहम है और शदीद इंडिया के मामले पर यही जवाब वो पाकिस्तान को देते रहे कि पाकिस्तान हमारे लिए अहम है, लेकिन इंडिया 50 गुना ज्यादा अहम है। बहरहाल वो दिन आ गया कि तवील जंग, 2500 अमरीकी फौजियों की कुर्बानी और अरबों डॉलर के खर्चे के बावजूद अमेरिका को इंतहाई रुसवाई के आलम में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। अमेरिका निकल गया और तालिबान पहले से बहुत बेहतर और ताकतवर पोजीशन में दोबारा अफगानिस्तान के हुक्मरान बने। अमेरिका ने कतर मुआहदे में तालिबान से ये शर्त मनवा ली कि वो दोबारा अल-कायदा को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जब मुतालबा किया कि TTP के इशू को भी कतर मुआहदे में शामिल किया जाए, तो ना अमेरिका माने और ना तालिबान। बहरहाल वक्त की सुपर पावर अमेरिका तारीखी शिकस्त खाने के बाद अफगानिस्तान में शिकस्त के जख्म चाट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर इल्जाम लगा रहा है कि इसने गलत तरीके से इनखला किया, जबकि डेमोक्रेट्स ट्रंप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से मुज़ाकरात शुरू किए। जो अफगान अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं वो भी पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और अमेरिका पर बेवफाई के इल्जाम लगा रहे हैं। इनका ख्याल है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। अमरीकी भी ये समझते हैं कि इनकी फतह शिकस्त में पाकिस्तान की वजह से बदली। सिर्फ अमरीकी सियासतदान नहीं बल्कि अफगानिस्तान के स्टीव कोल जैसे माहिरीन भी ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान के डबल गेम की वजह से हुआ। चुनांचे अब जब भी अफगानिस्तान का तस्करा आता है, अमरीकियों का खून पाकिस्तान से मुतालिक गर्म हो जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि IMF के जरिए जो पाकिस्तान की नाक रगड़ाई जा रही है वो अफगानिस्तान के इंतकाम का एक हिस्सा है। देखना यह है कि आगे जाकर अमेरिका किन किन तरीकों से पाकिस्तान से अपना इंतकाम लेता है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान अफगान तालिबान पर अपने एहसानात जताता है, तो वो 9/11 के बाद पॉलिसी तब्दील करना याद दिलाते हैं। वो पाकिस्तानी कैद में मरने वाले मुल्ला अबैदुल्ला अखवन को याद दिलाते हैं। वो उस्ताद यासिर को याद करते हैं। वो मुल्ला बरादर को जेल में डालने का जिक्र करते हैं।
گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ 9/11 کے بعد طالبان سے بے وفائی بھی اپنے مفاد میں کی، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ کیا تو اپنے مفاد میں کیا۔ گویا اس وقت پاکستان کی وہ کیفیت ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ان لوگوں کا محاسبہ کر سکے گا جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائیں اور چلائیں؟